हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की इस ऑनलाइन वेब पोर्टल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले सेशन में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़े, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक के बीच में। ठीक, ये हम संविधान के अंतर्गत बस पढ़े थे। संविधान के अंतर्गत हमको राज्य व्यवस्था भी पढ़ना है, क्योंकि हमने अपने हर विषय में लिखा है संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसलिए राज्य व्यवस्था हमारे संविधान का व्यवहारिक प्रयोग है। ठीक, तो उस व्यवहारिक प्रयोग को ही देखना है हमें। तो आज के सेशन में हम राज्य व्यवस्था में संविधान के जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है, ठीक, इस अधिकार के अंतर्गत एक जो धर्म की स्वतंत्रता है, उसी में एक केस आता है सबरीमाला विवाद या सबरीमाला केस। ठीक, जो केरल में है और यह एक मंदिर, एक देवता का मंदिर है। ठीक, कौन? सबरीमाला विवाद। ठीक, सबरीमाला क्या है? ठीक, लिखेंगे यह एक देवता का मंदिर है। देवता का मंदिर है कहां पर? केरल में। ठीक, एक देवता का मंदिर है कहां पर? केरल में। केरल राज्य में एक देवता का क्या है? सबरीमाला मंदिर है। ठीक, इसमें जो देवता है वो है अयप्पा स्वामी। क्या? अयप्पा स्वामी। ये अयप्पा स्वामी का मंदिर है। ठीक, अयप्पा स्वामी का मंदिर है। ये माना जाता है अयप्पा स्वामी जो थे ये ब्रह्मचारी प्रकृति के देवता हैं। ब्रह्मचारी प्रवृत्ति के देवता हैं। ब्रह्मचारी प्रवृत्ति के देवता है। ठीक, देवता है। यहाँ के जो पुजारी थे, ठीक, पहला जो विवाद आया था 1950 में आया था। यहाँ का जो पुजारी थे, यहाँ के पुजारियों ने यह विधान बना रखा था कि 10 से 50 वर्ष की महिलाएं इस मंदिर में नहीं जाएंगी। ठीक, ध्यान दीजिएगा। माना जाता है कि 41 दिनों के पहले तक, ठीक, 41 दिनों तक शुद्धता के बाद ही इन मंदिरों में प्रवेश किया जाता है। तो 41 दिनों तक अगर 10 से वर्ष की आयु के ऊपर की जो बच्ची है जिसको, और 50 के नीचे है जिसको मासिक पीरियड आते रहते हैं, ठीक, मासिक धर्म जिसे बोलते हैं, जिसे पीरियड आता है, तो इसलिए महिलाओं को माना जाता है कि वो 41 दिनों तक अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकती हैं। ठीक, यानी अपने आप को सफाई से नहीं रख सकती हैं। ठीक, शुद्धता नहीं रख सकती हैं। इसलिए उनको इस मंदिर में यहाँ के पुजारियों के द्वारा यह विधान बना रखा गया था कि जो 10 से 50 वर्ष की महिलाएं हैं इस मंदिर में नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी? क्योंकि जो सबरीमाला केस हमने बताया एक देवता का मंदिर है, जो देवता है वो अयप्पा स्वामी है, जो ब्रह्मचारी प्रवृत्ति के देवता हैं, ब्रह्मचारी हैं। ठीक, इसीलिए यहाँ पर जो माना जाता है कि जो महिलाएं 10 से 50 वर्ष की बीच की हैं, जिनको पीरियड आता है, वो शुद्धता में नहीं आती है, क्योंकि अपने आप को 41 दिन पहले तक शुद्धता में नहीं रख सकती। इसलिए इस मंदिर में वो शुद्धता के साथ नहीं जा सकते। इसीलिए इनको पाबंदी लगा दिया गया था। जब यहाँ पर जब मांग उठी महिलाएं क्यों नहीं जाएंगी, ठीक, जब मांग उठी, ठीक, महिलाएं क्यों नहीं जाएंगी? महिलाएं क्यों नहीं जाएंगी इस मंदिर में? क्यों नहीं जाएंगी? ठीक, क्यों नहीं जाएंगी इस मंदिर में? तो उन्हें यही चीज बताया गया, 10 से 50 वर्ष की जो महिलाएं हैं ये नहीं जा सकती, क्योंकि इनको पीरियड आता और ये अपने आप को शुद्धता नहीं रख सकती। ठीक, इसी के लिए केरल विधानमंडल ने, लिखेंगे केरल विधानमंडल ने क्यों नहीं जाएंगे, जब ये बात फिर उठा तो फिर केरल विधानमंडल ने
1965 लिखेंगे। 1965 में एक कानून बनाया, एक कानून बनाया और इस कानून में कहा गया, क्या कहा गया, लिखेंगे रजस्वला, ठीक, रजस्वला जो महिलाएं हैं, रजस्वला महिलाएं, ठीक, मंदिर में नहीं जाएंगी, यानी जो महिलाओं को पीरियड आता है वो इसमें नहीं जाएंगे, वो चाहे लड़की ही क्यों ना हो, ठीक। इसमें रजस्वला महिलाएं जो थी, इन महिलाओं को क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। कब? 1765 ईस्वी में एक कानून बनाया गया था, किसके द्वारा, केरल विधानमंडल के द्वारा। लेकिन ये बात वही नहीं रहेगी, बाद में एक केस आया, आगे की तरफ हम देखेंगे, एक केस आया, ठीक, इसको हम मिटा करके देखेंगे। दूसरा जो केस आया, पहला विवाद 1950 में हुआ था, ठीक, हमने इस चीज को बता दिया। और यहां पर जो हमने अभी लिखा था इसको लिख लीजिएगा, यह एक देवता है, ठीक, और देवता के नीचे लिख लीजिएगा अयप्पा स्वामी, ठीक, अयप्पा स्वामी। प्रवृत्ति, ब्रह्मचारी प्रवृत्ति लिख लीजिएगा, ब्रह्मचारी प्रवृत्ति के, ठीक, ब्रह्मचारी प्रवृत्ति का मतलब अभी शादी विवाह नहीं था इसलिए, ठीक। तो यहाँ फिर जब दोबारा रोक लगा दिया गया, पहले तो यहाँ के पुजारियों ने रोक लगाया था, पहला विवाद 1950 में आया, जब मांग उठी कि क्यों महिलाएं नहीं जाएंगे, तो वहां के विधानमंडल ने एक कानून बनाया कि रजस्वला जो महिलाएं हैं 10 से 50 वर्ष की, अपने आप को शुद्ध नहीं रख सकती, इसलिए इन महिलाओं का प्रवेश वर्जित होगा। इसी में एक केस आया था, लिखेंगे 19 एस महेंद्रन केस 1990, एस महेंद्रन केस 1990, ठीक, 1990 इसमें केरल के हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचा, एस महेंद्रन केस, ठीक, इसी से संबंधित कि महिलाएं क्यों नहीं जा सकती। तो 1991 में लिखेंगे, 1991 ईस्वी केरल हाई कोर्ट में चुनौती स्वीकार की गई, ठीक। एस महेंद्र केस 1990 में आया, इसी के तहत 1991 में केरल हाई कोर्ट में इस चुनौती को स्वीकार किया गया। और केरल हाई कोर्ट ने, इसने क्या कहा, केरल हाई कोर्ट ये जो थी, इन्हें कहा आर्टिकल 26 के तहत उपरोक्त प्रावधान सही है, कैसे, ठीक, सही है। केरल हाई कोर्ट ने 1991 में जो निर्णय दिया, इसमें कहा कि जो उपरोक्त प्रावधान है, यानी 10 से 50 वर्ष की जो महिलाओं को, यानी जो रजस्वला महिलाएं हैं, इनको इसमें जाने से रोका गया है, ये बात सही है, ठीक, वो प्रावधान सही है, उसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 26 कहता है कि किसी भी प्रत्येक धार्मिक समुदाय को, किसी भी जो धार्मिक समुदाय है, कोई भी धार्मिक समुदाय है, उसको अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का क्या होगा, अधिकार होगा। हमने पिछली कक्षाओं में आर्टिकल 26 में यही पढ़ा है कि किसी भी धार्मिक समुदाय को, ठीक, कोई भी धार्मिक समुदाय है, उसको अपने धर्म के मामलों को प्रबंधन करने का क्या है, अधिकार है। वो जैसे चाहेगा उसको प्रबंधन कर सकता है, लेकिन विधि द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर, यानी कानून की जो सीमाएं हैं उसी के अंदर उसको करना है। इसमें राज्य किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसीलिए इसमें राज्य किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। जो विधान था, इसीलिए 1965 में जो उन्होंने अधिकार, मतलब विधानमंडल था केरल का, उन्होंने भी जो अधिकार इसका बताया, जो प्रावधान किया कि नहीं, जो अधिकार है 10 से 50 वर्ष के बीच में जो नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, उन्होंने भी सही ठहराते हुए इसको कहा कि सही है। तो
केरल हाई कोर्ट में इसको यहां पर था, बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। लिखेंगे इंडियन यंग लायर्स इंडियन यंग लायर्स एसोसिएशन केस 2018। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में इसके तहत पहुंचा, इस केस के तहत, ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया क्या निर्णय दिया? महिलाएं जा सकती हैं, महिलाएं जा सकती हैं। इन्होंने जो केरल विधानमंडल का जो 1965 का कानून बनाया गया था रजस्वला महिलाएं वाला, उसको रद्द कर दिया। केरल हाई कोर्ट का जो मामला था आर्टिकल 26 के उपरोक्त प्रावधानों के तहत जो ये सही ठहराया था, ठीक, उसको भी रद्द करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, महिलाएं भी पुरुषों की भांति दर्शन करने के लिए जा सकती हैं। उनका ये अधिकार है, उनको इस अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से उनको वंचित नहीं किया जा सकता। वो अगर उनको मानती हैं, उनको स्वीकार करती हैं, तो उनका आचरण करने की उनकी क्या है, पूरा स्वतंत्रता है। किसी भी प्रकार का इसमें किसी भी तरीके से उसमें पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। 2018 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूरा साफ कर दिया कि सबरीमाला के इस मंदिर में जो है महिलाएं भी पुरुषों की भांति दर्शन करने के लिए क्या कर सकती हैं, जा सकती हैं। ठीक, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सही इसलिए ठहराया कि पहला तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, सबका अधिकार है, किसी भी तरीके से इसको वंचित नहीं किया जा सकता। दूसरा, अगर पुरुषों को जाने दिया जा रहा है, महिलाओं को रोका जा रहा है, तो उसमें जो समानता की बात आ रही है, कहीं ना कहीं समानता में क्या हो रहा है, विभेद हो रहा है। ठीक, और किसी भी धर्म की जो प्रबंधन का मामला है, ठीक, अगर धर्म के प्रबंधन में इनको अगर रोका जाता है, ठीक, धर्म के प्रबंधन में अगर महिलाओं को रोका जाता है, तो कहीं न कहीं उस धर्म में अराजकता भी फैल सकती है। ठीक, तो जो गलत है। तो ये रहा सबरीमाला के इस मंदिर जिसमें हम लोगों ने देखा, और आप इससे भी अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो गूगल कर सकते हैं। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।